Hello. Hello, Saurabh. Yeah, good evening, sir. Am I audible? Yes, Yes, sir. Saurabh audible. Okay, Saurabh, let's start your full mock for ONGC. Yes, sir. Okay, to start with your introduction. My name is Saurabh Kumar. I am from Bihar, village Kurtha, district Arban. I belongs to a family having four members. My parents, my elder brother, and I am the youngest one in my family. Coming to my educational background, I have completed my class 10th and class 12 both from my village. Class After that, I have completed my BTech from Heritage Institute of Technology in 2020 in a specialization of Electronics and Instrumentation Engineering. And this college comes under Maulana Abul Kalam Azad University of Technology. And my final year project was a smart luggage tracking system. After completing my BTech, I am preparing for GATE and PSU examinations. Apart from technical knowledge, I have a skills of leaderships and team playing, and uh, I have interest in yoga, meditation, and cooking food. Yes. Okay. Okay, Sagar. Saurabh, sorry. Okay, sir. Hmm. ONGC में आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, ठीक है? Yes, sir. So, what do you think? What will be your role in ONGC? Because it is a oil sector company. यस सर जनरली इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का रोल जो होता है ऑफशोर पे मोस्टली होता है और हमें ड्रिलिंग टीम के साथ काम करना होता है। हमें प्लांट को मैनेज करना होता है, इंस्ट्रूमेंट को चेक करना होता है, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना होता है और प्रोसेस वेरिएबल को मेजर करना होता है सर। तो ये कैलिब्रेशन क्या होता है? सर कैलिब्रेशन होता है सर कि हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अननोन चीजों को मेजर करते हैं सर। तो इसका एक्यूरेसी को चेक करने को ही मतलब एक्यूरेसी को चेक करने मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट वैल्यू चेक कर रहा है उसी को कैलिब्रेशन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी चेक करते हैं सर इससे। ओके। अच्छा सौरभ, अगर जैसे मान लीजिए ओएनजीसी में आपको पता ही है कि 15 डेज आपको पूरा साइट पे रहना होगा 24 आवर। यस सर। तो अगर मान लीजिए आपका रिप्लेसमेंट नहीं आता है तो 15 डेज की जगह आपको पूरा 1 महीना रहना पड़ेगा। तो हाँ, सो इन दैट केस नो एनी इशू सर, बिकॉज वहाँ सारे फैसिलिटी होंगे सर, हमारे खाने को लेकर और फिर रहने और सोने सारे चीज की व्यवस्था होंगी सर। तो अगर 15 डेज का एक्सटेंशन आता भी है इन सम केस तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर उस केस में। ओके। सौरभ, अच्छा ये बताइए, मान लीजिए आप वहां पे काम कर रहे हैं, यस सर। रिमोट लोकेशन है, ठीक है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। ऑन द ऑफशोर हाँ यू ऑफ मीन? हाँ यस सर। ऑफ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है किसी आपके लेबरर के साथ में। अच्छा। तो यस आपका क्या वो रहेगा, उसमें अप्रोच कैसे डील करेंगे सिचुएशन को? सर, अगर कोई लेबर या एम्प्लॉय के साथ उनका अगर मेडिकल इमरजेंसी होता है तो मैं मानता हूं सर कि वहां पर डॉक्टर की और मेडिकल की कुछ टीम होगी। तो मैं उनके साथ कंसल्ट कर कर उनका मतलब करवाने का कोशिश करूंगा पहले ऑफशोर पे ही। अगर वहां से भी अगर सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल हो जाए तो इमरजेंसी जो होती हैं सर, लाइक हम अपने सीनियर से बात करेंगे और इमरजेंसी से उन्हें ऑनशोर पर भेजने का कोशिश करेंगे सर, क्योंकि एक पर्सन का जान मतलब बहुत ज्यादा कीमती है सर। तो एयर एयर के थ्रू वो जा सकते हैं ऑनशोर पर और उनका इलाज अच्छे से हो सर। हम्म।
अच्छा, ये ऑयल सेक्टर्स की कंपनीज के बारे में अभी जो बजट आया है, बजट में क्या प्रोविजन रखा गया है, कुछ आइडिया है? सर ऑयल सेक्टर का, सर इथेनॉल ब्लेंडिंग के में हमारे जो बजट से रिलेटेड तो नहीं आइडिया है सर, एग्जैक्टली हमने देखा नहीं है। बट इसमें ठीक है। ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस किया गया है सर बजट में। अच्छा, अभी पीएम मोदी जी ने E20 फ्यूल लॉन्च किया है। वो E20 फ्यूल क्या है? सर ये इथेनॉल ब्लेंडिंग है सर। हम लोग जो हमारे जो ऑयल्स होते हैं उसमें हम लोग इथेनॉल को मिक्स करते हैं सर। और इसका टारगेट 20% रखा गया है। इसी को E20 बोला जाता है सर। तो ये E20 हम अचीव कर लिए? नो सर, इसका टारगेट एक्चुअली 2030 तक है अचीव करने का। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जो 2023 या 25 के अंदर में ही ये हो जाएगा सर। क्योंकि हमारा जो म्युनिसिपैलिटी से जो वेस्ट आ रहे हैं और फिर फार्मिंग से जो वेस्ट आ रहे हैं उससे इथेनॉल इजीली बनाया जा रहा है आजकल सर। एथेनॉल म्युनिसिपालिटी वेस्ट से बनाया जाता है? मेजरली तो ये सर शुगर केन से बनाया जाता है। और कुछ केस हम्म। मेजरली ये शुगर केन से ही बनाया जाता है, बाजरे शुगर केन से बनाया जाता है सर मेजरली इथेनॉल। अच्छा, और क्या ग्रीन एनर्जीज हैं जो ऑयल के रिप्लेसमेंट में आ सकती हैं? सर सोलर एनर्जी है सर, और फिर वाइंड एनर्जी है, और फिर हमारा कोल बेस मीथेन भी है सर। अच्छा, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को नहीं है? हाइड्रोजन है। अभी तो इंडिया का टारगेट भी है कि बाय 2023 में हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे हम लोग। यस सर। पता है हाइड्रोजन कैसे काम करती है, हाइड्रोजन फ्यूल? सॉरी सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ओएनजीसी और ये जो एचपीसीएल का मर्जर हुआ है, यस सर। ये क्या, आपको क्या लगता है कि ये ठीक हुआ है या इट हैज मर्जर नहीं होना चाहिए था? सर हमें लगता है सर ये कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट जो है वो सही डिसीजन लिए हैं, क्योंकि ओएनजीसी में बहुत सारे रेवेन्यू जो थे वो मतलब जमा थे सर। तो उस रेवेन्यू को कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट यूज कर रही है सर। और ये पीएसयू जो था, ये पीएसयू मतलब ये प्राइवेट नहीं हुआ, ये पीएसयू भी रह गया सर। तो ये हमें कहीं ना कहीं अच्छा ही लग रहा है सर कि उस रेवेन्यू को यूज हमारे गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है सर, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में सर। हम्म। अच्छा, ओएनजीसी का जो बाहर वाला पोर्शन है, विदेश में होता है, यस उसका सर। क्या नाम है? ओएनजीसी विदेश नाम है सर उसका। ओएनजीसी विदेश नाम है। यस सर। अच्छा, तो कहाँ कहाँ पे है, कुछ आइडिया है आपका? ऐसे में बहुत सारे कंट्री में, लाइक 32 एसेट सेंसर और 15 कंट्री में है। और कुछ कंट्री का नाम हमें याद है, लाइक रसिया है, और मिडिल ईस्ट कंट्री में है सर, भूटान में है, और बांग्लादेश में भी है सर। ऐसे ही करके 15 कंट्री में है सर। अच्छा। अच्छा, ये क्रूड ऑयल जैसे हम निकालते हैं ये, और हम दूसरे कंट्रीज से भी इसको इंपोर्ट करते हैं, यस सर। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल को कैसे डिफाइन करते हैं? सर इसका ट्रेडमार्क होता है सर। क्या ट्रेडमार्क होता अ, कैसे मतलब ये कैसे मेजर करते हैं सर क्रूड ऑयल को? है? भाई, किसी चीज को खरीदना होगा या कुछ करना होगा तो उसको किसी चीज से तो डिफाइन करेंगे, ऐसे थोड़ी ही कह देंगे। अच्छा, तो
थ्री टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल होते हैं सर, इसका बेंचमार्क होता है, लाइक वेस्ट वेस्ट टेक्साइन। वो तो उनका स्पेसिफिकेशन हो गया। तो खरीदने के लिए सर पर बैरल हम लोग खरीदते हैं सर, इतना डॉलर पर बैरल। हाँ तो ये बताइए ना कि भाई हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि हमें क्रूड ऑयल चाहिएगा, ठीक है ना, कौन से कितना बैरल है, फिर उसको रिफाइन करते हैं। यस सर। अच्छा, आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, जो मेरा कोर सब्जेक्ट है सर, इंस्ट्रूमेंटेशन, सेंस इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंट्रोल सिस्टम है, और प्रोसेस कंट्रोल है सर, अच्छा। और नेटवर्क। अच्छा ये बताइए मुझको, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है? सर एक्यूरेसी हम लोग देखते हैं सर कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना आसपास है, इस चीज को हम एक्यूरेसी बोलते हैं। प्रिसीजन वो होता है सर कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू अपने आप में कितना आसपास है। सर इसे हम एक छोटा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक टारगेट है मेरा सर, और हम एक बुलेट से उसे गन से शूट कर रहे हैं। तो एक केस ऐसा होगा कि हमारा जो टारगेट है, जो हमारा जो जो हम शूट कर रहे हैं वो टारगेट के आसपास जाकर जाए। टारगेट के कितना पास होगा उस चीज को एक्यूरेसी बोलते हैं। और एक केस मेरा ऐसा आएगा सर कि हमारा जो टारगेट हिट कर रहा है वो बिल्कुल आस पास आ रहा है, तो उस केस में वो हाईली प्रिसाइज्ड है सर। चलो ठीक है। नाउ विनय सर विल टेक फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट। ओके सर, विनय सर, ओवर टू ओके। यू। हेलो। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके सौरभ, आपने बताया आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, यस, मेजरमेंट एंड। मेजरमेंट, यस। ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम। यस सर। ऑन द बेसिस ऑफ द जीटा, हाउ वी क्लासिफाई द सिस्टम? सर अगर जीटा ले 0 से 1 के बीच में आता है तो वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम है सर। जीटा अगर 1 आता है तो वो क्रिटिकल डैम्प्ड है। जीटा ग्रेटर देन 1 आता है तो वो ओवर डैम्प्ड है। और जीटा अगर 0 आता है तो वो अनडैम्प्ड सिस्टम है सर। ओके, व्हेन जीटा इज बिटवीन द जीटा is exactly -1, then what happened? जीटा जब -1 होगा सर तो उस केस में सर मेरा जो पोल्स का लोकेशन होगा सर वो राइट साइड चला जाएगा सर, और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, राइट साइड में कहां पर जाएगा, कुछ बता सकते हैं अभी जीटा -1 पर? सर ऑन द रियल एक्सिस ही होना चाहिए सर, क्योंकि जीटा बराबर 1 पे तो ये रियल एक्सिस पे होता है। अच्छा अच्छा, विच सिस्टम इज प्रेफरेबल? कौन सा सिस्टम प्रेफर करते हैं? जैसे आपने बोला ना, अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड, यस, क्रिटिकल डैम्ड, अनडैम्ड। हम लोग मेजरली अंडर डैम्ड सिस्टम को प्रीफर करते हैं सर। क्यों क्योंकि करते हैं अंडर डैम्ड? क्योंकि वो फाइनली सर वो सेटल हो जाता है सर, एक सेट पॉइंट पे सर। अरे, बाकी कोई सिस्टम सेट नहीं होता है? और नहीं, क्रिटिकली डैम्ड है ये सर, क्रिटिकली डैम्ड और अंडर डैम्ड। नहीं नहीं, तो आप ये बताएं कौन सा करेंगे, क्रिटिकल करेंगे कि अंडर करेंगे? सर हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है सर बेसिकली वो अंडर डैम्ड सिस्टम होता है सर, तो हम अंडर डैम्ड सिस्टम को ही मतलब प्रीफर करेंगे सर। मैं तो बोल रहा हूँ क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम अच्छा होता है। अच्छा, टाइम कांस्टेंट की बात करें तो दोनों में टाइम कांस्टेंट किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा, ये बताइए। टाइम कांस्टेंट एक्चुअली सर 1/जीटा ओमेगा, 1/रियल पार्ट्स होता है सर। ठीक है। तो इस केस में सर टाइम कांस्टेंट तो सर इसका क्रिटिकल डैम्प का कम होना चाहिए सर। क्रिटिकल का कम होना चाहिए, तो क्रिटिकल डैम्प का टाइम कांस्टेंट कम है, तो यस कुछ सर, सेटल होने में टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? सेटल होने में तो टाइम कम लगता है सर तो क्रिटिकल फिर डैम्प। तो क्रिटिकल बेहतर हुआ ना, जब सेटल जल्दी हो रहा है ना, टाइम तो कम लग रहा है, तो फिर बेहतर है, तो फिर अंडर डैम्प क्यों यूज कर रहे हो?
प्रैक्टिकली सर जो सिस्टम होता है वो क्रिटिकल डैम नहीं होता है सर, प्रैक्टिकल सिस्टम सर। मोस्टली अच्छा सिस्टम, मोस्टली जो सिस्टम्स होते हैं सर वो अंडर डैम ठीक होते अच्छा हैं। अच्छा, तो मोस्टली। यस, और तो इन दैट केस सर अगर मेरा क्रिटिकल डैम्ड है तो क्रिटिकल डैम्ड भी प्रीफर करना बेहतर होगा, लेकिन प्रैक्टिकली में सारे सिस्टम्स और इंस्ट्रूमेंट सर अंडर डैम्ड ही होते हैं। अच्छा ठीक है। जो हमारे सिस्टम के मॉडल है ना, कौन कौन से मॉडल है सिस्टम के? क्लोज लूप सिस्टम का मॉडल, नहीं ओपन लूप एंड नहीं, वो तो सिस्टम का टाइप हुआ जैसे ट्रांसफर फंक्शन मॉडल हुआ, स्टेट स्पेस मॉडल हुआ। स्टेटस स्पेस, यस सर, स्टेटस स्पेस ट्रांसफर फंक्शन। हाँ हाँ, है ना, ये समझ में आ रहा है। यस सर। तो कब कौन सा मॉडल यूज करूंगा मैं? सर जहां पर हमें आउटपुट मतलब इन ट्रांसफर फंक्शन दिया हो और हमें आउटपुट निकालना हो, इनपुट भी गिवन हो, तो उस केस में हम लोग ट्रांसफर फंक्शन यूज नहीं नहीं, करते हैं। आप तो समझ लीजिए आप एक सिस्टम बनाने जा रहे हो। यस सर। अब आप बताइए आप कब कैसे एनालिसिस करेंगे, कब कौन सा मॉडल लगाएंगे, मुझे ये बताइए बस। दोनों, हर एक मॉडल का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, तो आप जानते ही होंगे, यस है सर। ना। यस तो मुझे ये बताइए कि आपने सिस्टम डिजाइन किया तो आप बोले सर ये हम एनालिसिस करेंगे, तब ये करेंगे, ये करेंगे, तो ये करेंगे, इस तरह से समझाएं, है ना। इनपुट आउटपुट तो अभी आपको दिए ही नहीं है, समझ, आप डिजाइन कर रहे हैं सिस्टम। अच्छा, और सिंपल कर देते हैं, दोनों डिफरेंस बता दीजिए चले। इतना तो बता सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल और स्टेट स्पेस मॉडल में कुछ डिफरेंस होगा? सर एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी, कोई थोड़ा कोई भूल रहा हूँ अभी। अच्छा 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 अच्छा। और बताएं, कंट्रोल सिस्टम में आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, जो आपको लगता है बहुत बढ़िया टॉपिक है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, है ना। सिस्टम का स्टेबिलिटी फाइंड करना। अच्छा अच्छा, सिस्टम अच्छा। का स्टेप, चलिए इस पे बात करते हैं। चलिए, एक हमारे पास फोर्थ ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, यस सर। ठीक है। फोर्थ ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। अब इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या क्या होंगी, ये बताइए स्टेबिलिटी फाइंड करनी। सर हम लोग इस केस में सर सर इसका सारा पोल्स जो होना चाहिए, इसका रूट्स होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, वो लेफ्ट साइड में आना चाहिए सर। और इसको हम लोग निकालने के लिए राउथ हर्विट रूल यूज करते हैं सर। सौरभ जरा ध्यान दें, आपने क्या बोला है। जब हम राव थर्बिट क्राइटेरिया पढ़ते हैं तो उसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखी रहती है, उसमें पढ़ी है आपने कि ये नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन है, ये कुछ पढ़ा है आपने राउथ में? यस सर, ऐसा तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी पावर मिस नहीं होना चाहिए, है ना। सभी कोफिशिएंट जो है इक्वेशन के हमारे या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जनरली आपने बुक्स में पॉजिटिव ही पढ़ा होगा। यस सर। ये हाँ सर। कंडीशन होती है, ये कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने। अगर सभी लेफ्ट साइड में है तो फिर मुझे क्या करना, स्टेबिलिटी क्या पता करके, वो तो स्टेबल ही होगा, यस सर। है ना। तो यस आपने तो एक, सौरभ आपने एक टॉपिक बोला है, उसका बेसिक ही कंसेप्ट आप भूल गए, ठीक है। चले, अब मैं आपको एक इक्वेशन बोल रहा हूँ, आपके पास कॉपी पेन है क्या? यस सर। है सर। कॉपी पेन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं आपको। यस। एस की पावर 5 इसके पावर 5 प्लस 3s³ एस क्यू प्लस 2s 2s। इक्वल टू 0। यस सर। इस इक्वेशन से आप क्या समझते हैं, क्या क्या इससे आप बता सकते हैं सर, इसमें मैंने ये समझता हूँ, ये समझता हूँ, बताइए इससे क्या समझते हैं आप? आरएच क्राइटेरिया पढ़ा है ना आपने बढ़िया तरीके से, एक टॉपिक मैंने पूछा, बताएं। यस सर, ये तो सर पहली सर की ऑक्सिलरी इक्वेशन आता है सर जब उसका सारा टर्म 0 0 आ जाए, ठीक, उसके क्या आ जाए, 0 0 0 क्या आ जाए? सारा टर्म सर जो जो कौन सा टर्म?
जो हम लोग यहाँ निकालते हैं ना सर, कहाँ पर? कोफिशिएंट सर, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट उस इक्वेशन का सर, सारा जीरो जीरो आ जाए तो हम लोग एक्जुलरी इक्वेशन निकालते हैं सर। इसको और बेहतर बोले सौरभ कि व्हेन अ कंप्लीट रो इज जीरो, यस सर, पूरी रो, यहाँ व्हेन अ कंप्लीट रो इज जीरो। यस है सर। ना, ऐसे पूरा कोफिशिएंट जीरो नहीं है, पूरे कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो पूरा जीरो हो गया, पूरे कोफिशिएंट तो उसमें होते हैं ना। हाँ चले आगे बढ़े, हाँ चले अब वो ऑक्सिलरी इक्वेशन तब निकालते, ठीक हाँ है। इस तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को देख के कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूछ रहा हूँ। चले नेटवर्क में आते हैं। टेलीजन थ्योरम क्या है? टेलेंजन थ्योरम सर, टोटल पावर जो होते हैं सर, वो इक्वल होता है पावर डिलीवर्ड इक्वल होता है पावर टोटल पावर कंजम्पशन बाय द सर्किट सर। अच्छा 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 अच्छा। एपरेंट पावर, ये सब पावर आपने पढ़ी है, ये क्या होती है? पूरा पूरा डिटेल बताएगा, कौन कौन सी पावर क्या है, क्या कैसी होती है? सर नेटवर्क हमने उतना कंप्लीट नहीं किया सर, हमने बेसिकली सर अब मेरा जो कोर सब्जेक्ट है सर, सेंसर ट्रांसड्यूसर कंट्रोल एंड प्रोसेस कंट्रोल, लेकिन वो चीज भी हमने पढ़ा है सर। एपरेंट पावर जो होता है वो कॉम आपने अभी अपने आप सब सर ने आपसे पूछा था कि आप कौन कौन से फेवरेट सब्जेक्ट हैं, तो आपने नेटवर्क उसमें बोला था, यस वो है ना। बेसिक। यस देखो उधर उधर ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे कि नहीं सर मुझे आप नेटवर्क में बस केवीएल निकलवा लो, केसीएल निकलवा लो। नो पहली सर। बात तो ऐसा है कि इट मे बी पॉसिबल कि आपने जो बोला वो उसमें से ना भी पूछे, इट मे बी यस पॉसिबल। बट अगर आप बोल रहे हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी है कि भाई उससे पूछें वो, है ना। और यस फिर जब उससे पूछेंगे तो फिर आप ये नहीं बोलेंगे नहीं सर मैंने इसमें केवल केसीएल पढ़ा है, मैंने केवीएल नहीं पढ़ा है, नोडल पढ़ा है, मैंने ये नहीं पढ़ा। ठीक है, चले कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ रखा है उसी पे आ जाते हैं वापस से। यस सर। कंट्रोल सिस्टम और प्रोसेस कंट्रोल, मतलब प्रोसेस कंट्रोल और कंट्रोल में कुछ अंतर होता है क्या? सर यहाँ बेसिकली हमें सर दोनों में सेम चीजें हैं सर, एक कंट्रोल सिस्टम और प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। वहां पर हमें सर सिस्टम एक प्रोसेस को मैनेज करना होता है सर, एक सेट पॉइंट दिया होता है और एक फीडबैक के द्वारा, एरर के द्वारा सर उसका प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है सर। तो जैसे कोई एग्जांपल बताएं। सर जैसे सर हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना है सर, तो एक टेम्परेचर का सेट पॉइंट रख देंगे और वो प्लांट में जाएगा सर। आप और ये पूरा जो आप टेम्परेचर जो समझा रहे हैं इसको मुझे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के उससे समझाएं कि सर हमने क्लोज लूप में ये इनपुट लिया, रेफरेंस इनपुट ये था हमारा, ये हमारा फीडबैक जाएगा, कोई एक फिक्स पॉइंट ले ले कि सर टेम्परेचर को इसमें मैनेज करना 100 डिग्री या जो भी आप चाहें। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? यस सर, हाँ आप समझाएं। सपोज सर हमें टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस करना है तो सर, तो ये ठीक में है, हमने 50 डिग्री सेट पॉइंट कर दिया सर। ठीक है। और ये सर उसके बाद हमारा क्या आएगा, जो प्लांट में जो टेम्परेचर होगा उसको हम टेम्परेचर सेंसर से मेजर कर कर वो एक फीडबैक देंगे सर। फीडबैक आ जाएगा और हमें बेसिकली सर उस प्लांट का टेम्परेचर को मैनेज करना है। तो अगर सपोज 50 से ज्यादा आता है तो यहाँ से एरर जनरेट होगा, या कम आता है तो एरर जनरेट होगा सर। वो एरर जाएगा सर हमारा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर एक्चुएटिंग सिग्नल देगा और वहां से फाइनल कंट्रोल एलिमेंट पर वो सिग्नल जाएगा सर। और वहां पर डिवाइस लगे होंगे, लाइक फैन होगा या कोई भी टेम्परेचर को कूल करने वाला या टेम्परेचर को बढ़ाने वाला होगा सर। और वो एक्चुएटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वो घटेगा या बढ़ेगा सर। ठीक है, गुड। ओके सौरभ, योर टाइम हैज बीन कंप्लीटेड। चलिए मैं अपना फीडबैक देता हूँ पहले, यस है ना। आप बताएं सौरभ, आप पहले बताएं, आपने इंटरव्यू दिया, आपको कैसा लगा, आपको क्या लगा, कहाँ पर मुझे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी? सर पहली बात तो सर कंट्रोल सिस्टम में सर वो आरएच क्राइटेरिया का सफिशिएंट कंडीशन नहीं वो कर बता पाए। फिर आरएच क्राइटेरिया और बोले। ऑक्सिलरी इक्वेशन में थोड़ा मतलब हमें याद था सर, बट वो
मतलब कॉन्फिडेंटली मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहे थे सर। हाँ सौरभ, एक्चुअल में आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, तो ये मैंने बेसिक पूछा, ज्यादा मतलब बेसिक यस से थोड़ा ऊपर है ना, बेसिक से यस थोड़ा सा ऊपर है, बट वो बेसिक ही ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंसेप्ट। ऑक्सिलरी इक्वेशन की जो पावर होती है वो बताती है कि टोटल कितने पोल्स आपके ओरिजिन के, समेटिकल है, हाँ समेट का ये। यस सर यस, जैसे पहली हम बात तो जो जो सोचे मैंने, थे माइंड में सोचे थे सर ये वाला चीज को। और दूसरी बात मैंने जो ऑक्सिलरी इक्वेशन दी है वो गलत इक्वेशन दी है, आप उसको देखें, उसकी मैक्सिमम पावर 5 है और ना, इवन होना चाहिए सर। इवन होना चाहिए, आप पहले यस, बोलना था कि आपने इक्वेशन गलत दी है, ओह ठीक है ना। यस यस। चलो कोई बात नहीं है ना, तो थोड़ा सा सौरभ, आप पहले आपका इंटरव्यू का डेट कब है पहले था? 19 फेब को सर। 19 फेब को, आज 15 है, और मतलब यस वी हैव 3 days, 3 दिन यस है सर, अभी, यस सर। ठीक है। थोड़ा सा आप एक बार सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लें, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट मुझे ऐसा लगता है आपको एक बार और पढ़ने की जरूरत यस है ना। सर। और यस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा कम है, फेशियल एक्सप्रेशन में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉन्फिडेंस दिख रहा हो, क्योंकि पूरा काम उधर कॉन्फिडेंस का ही है इंटरव्यू में, आपको बताऊं, यस है ना। कैसे आप मैनेज कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे का इंटरव्यू है, बस उनको क्या मतलब, आधे घंटे में वो आपको पूरा जज थोड़ी करने वाले हैं, केवल आधे घंटे में वो उतना देखने वाले हैं कि आप मैनेज कर पाएंगे जॉब में कि नहीं कर पाएंगे, बस इतना, ठीक है। यस तो कॉन्फिडेंस पे काम करें, बाकी सब्जेक्ट को पढ़ लें, ओके, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। ओके ओके सर, ओके सर। ओके सर। यस सौरभ, यस सर। देखो पहले हम एचआर स्नैप तो आपने पहले भी दिया है, ठीक है। यस सर। तो अ, एक थोड़ा सा कभी कभी जो है ना बीच में कभी भी फील ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अंडर कॉन्फिडेंस है, तो उसमें ना थोड़ा सा बीच में जब कभी आपको नहीं आ रहा तो स्माइल करके भी सॉरी सर आप भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे करके आप वो कर सकते हो चीजों को थोड़ा ना वो करना, जिससे कि उनको फील हो कि यार ठीक है अगर इसको नहीं आता तब भी ये कंफर्टेबल सिचुएशन में है, ठीक है ना। यस हाँ, और प्रिसीजन और एक्यूरेसी में, ठीक है ना, वो आप ज्यादा प्रिसीजन रिपीटेटिवनेस ऑफ रीडिंग, हाँ सर, कि हमारा मेजर्ड वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आसपास आ रहा है सर। कितना आसपास कितनी बार सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है, यानी कि अब वो अब जब अगर वो एक्यूरेसी है मान लीजिए वो 5.5 भी दे सकता है 4.5 भी दे सकता है, यस तो वो एक्यूरेट हो गया विद इन 0.5 में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका प्रिसाइज है इंस्ट्रूमेंट, वो प्रिसीजन है उसमें, तो वो हमेशा वही देगा कितना, वो उसी में देगा 5.5 देगा 5.5 देगा 5.5 ही देगा, ठीक है ना। तो इट विल डिपेंड्स ऑन रिपीटेबिलिटी ऑफ द हाँ सेम वैल्यूज। ठीक है। यस और ये क्या बोलते हैं, जो मर्जर बोला था आपने, मर्जर को आप ऐसे नहीं बोलना है कि वो ओएनजीसी के फंड को यूटिलाइज करने के लिए हमने वो किया है, ठीक है। यस उसमें आपको बोलना है कि ओएनजीसी जो है एक डाउन अपस्ट्रीम कंपनी है जो यस oil को एक्सट्रैक्ट करती है, और एचपीसीएल जो है एक डाउनस्ट्रीम कंपनी है जो रिफाइन। जो रिफाइन करके उसको सेल करती है, तो एक कंप्लीट साइकिल हो गया उसका, ठीक है। ओके सर, पोज। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको वो करा है, ठीक है। सर तो और यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, एमआरपीएल भी तो इसका है सर, लेकिन वो ओनली लिमिटेड जगह पर है सर। यस हाँ, तो वो तो सब सब सारी चीजें यूज होंगी, जब उसका एक साथ आएगा तो वो एमआरपीएल का भी यूज होगा, यस ठीक है ना, वो तो कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, अपना कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है। बेसिक जो सर ने भी यही बोला है कि सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो तब आप उसमें वो है, ठीक है। वो टेक्निकल क्वेश्चन में वो हमेशा ऐसे ही होता है कि कुछ ऐसी चीज दे देते हैं जिससे कि वो घूम जाता है, तो पहले बेसिक चीजों पर रियलाइज करना। जो पहला जो सर ने क्वेश्चन पूछा था कि वो अंडर डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है ना, यस तो हम लोग जो अंडर डैम्प्ड सिग्नल यूज करते हैं क्योंकि अंडर डैम्प्ड फास्ट होता है, ठीक है ना। क्रिटिकली डैम्प्ड में टाइम कांस्टेंट
आप टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हो भाई? 67% रीच करने में जो टाइम लगता है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो वो है। और जो है जितने भी सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं वो अंडर डम सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है? Yes, sir. क्योंकि उनको फास्ट होना है, अदरवाइज क्या होगा कि वो जब तक आप फाइनल रीडिंग नहीं पहुंच पाया वो दोबारा से चेंज हो गया रीडिंग, तो वो स्टेबल वो ही नहीं हो पाएगा, कि स्टेबल रीडिंग ही नहीं दे पाएगा, ठीक है? Yes. चलो, गुड लक, ऑल द बेस्ट। अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा सा खुश होके, जैसे अभी लास्ट में चेहरा फेस है, कोई बात नहीं, कुछ Yes. इंटरव्यू तो है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना, कोई कुछ कर तो नहीं ना, ऐसे रहना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलिए, गुड लक, ऑल द बेस्ट। Okay, sir. Thank you, sir.